हरे कृष्ण। काफ़ी भक्तों का प्रश्न होता है कि हम चैंटिंग तो करते हैं पर चैंटिंग में मन नहीं लगता, तो इसका उत्तर क्या है? तो आंसर सिंपल है, ई चैंटिंग। हमने ई रिक्शा के बारे में तो सुना है, ई बिलिंग के बारे में भी सुना है, ई मनी के बारे में सुना है। तो यह ई चैंटिंग क्या है? तो ई चैंटिंग सिंपल है। ई मतलब एक्सक्लूसिव चैंटिंग, यानी कि अगर इसको हिंदी में बोलें तो चैंटिंग के समय केवल अगर हम चैंटिंग करें तो हमारी चैंटिंग सार्थक होगी। तो यह कैसे समझ सकते हैं? तो यानी कि केवल चैंटिंग, तो यानी कि टाइम, प्लेस और पर्सन, तीन चीज़ें हैं। टाइम, प्लेस और पर्सन, समय के अनुसार। तो यानी कि एक्सक्लूसिव टाइम, यानी कि चैंटिंग के समय हमारे दिन की शुरुआत नहीं हुई होनी चाहिए। यानी कि चैंटिंग, बेस्ट चैंटिंग इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में कही गई है, जब हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती और हमारा जो दिनचर्या शुरू नहीं हुआ होता, तब हमारा मन सबसे शांत होता है और इसीलिए वह समय सबसे उत्तम है। टाइम। दूसरा है प्लेस, कि चैंटिंग कभी भी घर में मत करो, या तो ऊपर कोठे पे चले जाओ, छत पे चले जाओ, यानी कि हमारे आसपास वो दिनचर्या हमारी आसपास हमें नज़र नहीं आनी चाहिए कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ खाना खा रहा है, कोई ये सामान लेकर आ रहा है, तो फिर हमारा मन तो भटकेगा ही। तो इसलिए घर के किसी अलग जगह पर जहाँ पर कोई मूवमेंट ना हो, वहाँ पर हमें चैंटिंग करनी चाहिए। तो टाइम, प्लेस और तीसरी चीज़ क्या है? पर्सन। तो यानी कि पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए हम चैंटिंग कर रहे हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कृष्ण के साथ चैंटिंग करनी है। तो वह कैसे हमें पता चलेगा? यानी कि जब हम चैंटिंग करते हुए अगर हम आपस में बात कर रहे हैं और मैं किसी तीसरे से बात करने लग जाऊं, तो आप डिस्कनेक्टेड, आपको अलग महसूस होगा कि ये क्या हो गया, ये तो मेरे से बात कर रहा था। इसी तरह चैंटिंग के समय वो हमारा बेस्ट टाइम होता है जब हम भगवान से बात करते हैं। तो उस समय हमें किसी से दूसरे से बात शुरू नहीं करनी चाहिए, चाहे अन्य साथ में कोई भक्ति क्यों ना हो, क्योंकि चैंटिंग के समय ही हमारा दिमाग घूमता है। और इसीलिए चैंटिंग के समय केवल चैंटिंग होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव चैंटिंग। तो टाइम, प्लेस और पर्सन, हमारा पर्सनल टाइम है ये भगवान के साथ, तो इसलिए ये एक्सक्लूसिव चैंटिंग। और ई से क्या है कि कानों को सुनाई देना चाहिए। दो कान हैं तो हमें अपना जो लिप्स का वाइब्रेशन है तो वो हमें महसूस होना चाहिए और कानों से सुनाई देना चाहिए। और ई फॉर एलिवेशन, यानी कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी कि इस संसार से अलग इच्छा, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें चैंटिंग करनी चाहिए। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कि हे राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में नियुक्त कीजिए, इस संसार की सेवा में नहीं। और दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक चैंटिंग नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि स्पष्ट शब्द सुनाई देने चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए कि 11th आवर पे चैंटिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितना हो सके उतना दिन की ब्रह्म मुहूर्त में या फिर दिन की शुरुआत में पहली चीज़ हमारी चैंटिंग होनी चाहिए, जितना हो सके। बाकी अगर बच जाए तो फिर हम वो दिन के बाकी समय में कर सकते हैं, पर जितना हम लेट करते रहेंगे उतना हमारा माइंड और डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए चैंटिंग हमेशा मॉर्निंग के टाइम ही करनी चाहिए।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, कि चैंटिंग करते समय हमें ये लगना चाहिए कि ये जगत तो मेरे लिए शून्य है, शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो ऐसे अगर हम चैंटिंग करेंगे तो हमारा भगवान में मन कैसे नहीं लगेगा। इसलिए यह सिंपल तरीका है, टाइम प्लेस पर्सन, एक्सक्लूसिव चैंटिंग, ई चैंटिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।